मैं वो वडभागन कर्मा वाली बेटी हाँ जिसने इस पाप पवित्र तर्क से जन्म लिया। इन्हें अखियां हर मंजिल तक गया जो मेरे सारे पत्ते ने मेरे नैन भी ने मेरे होम जुबान वो बैन भी ने जिस सुन सके ना रोकती मिलना करते जी ना सुनिए तो नफस भी गूंगे गूंगे। उधर मैं बहुत ही छोटी सा बस मजा में सुख संभाली सी एक तार सुहावा तकड़ी सा मैं जिसने किनारे उड़नी सा। फिर एक दिन इना अखियां ने इस तार किनारे उड़े हुई दो नूरी नोहारा तकियां सन। मेरी पति में चनार छिड़ी मेरी जड़ तक अमृत संचरिया मेरे दसिया धरती अमड़ी ने ये दीन दुनिया के शहनशाह तीजे ते चौथे पातशाह गुरु अमरदास गुरु रामदास उन्होंने नगर के पैन सार जल साज वांग खर्रा हो गया तभी सीने ठंड गई। फिर बरकत वाला टक लगा जब रामदास नगरी बस गई। फिर गुरु पिता की नगरी गुरु अर्जन एवं सत्ता गया सी जो सुपना उगमी नैना क्यों जल विच हरिमंदिर सा गया सी। धरती बैकुंठ उतारिया सी ते मियां मीर फकीर कोलों संगे बुनियाद रखाया सी। बाबा बुढ़ा जी ने सीस उठे मैं सामने पत्नियां चलियां सन जिन्हां दी नजर सामने अंदर हरिमंदिर साहब उसारिया सी। एक पाक पुनीत पैगाम है जो सारी दुनिया के नाम है जो भी धरती ते आएगा असी एक ही नूर ते जाएगा न जात पात का रख रखाव न मजहब धर्म का भेदभाव सब फर्क विट करे खुदे सन। चौकुंडा बल चौबरना लई चारे दरवाजे खुले सन। फिर वो दिन चढ़िया जिसका दृश्य में ऊंची कोहो तकिया सी। बाबा बुढ़ा जी दे सीस उठे जो नूर जहान का दिखिया सी। गुरु अर्जन पंचम बादशाह उसको पर चल चुनौते सन। उन्होंने पीछे पीछे ही श्री आद ग्रंथ के लिखनहार भाई गुरदास जी उठे सन। जब आद ग्रंथ का प्रथम दिवस हरिमंदिर विच प्रकाश होया कुछ और हुई धरती सादी कुछ नीला और आकाश होया। जब रात पई तां इउं लग्या तारे चुकावे देखण लई इस दर ते मत्था टेकण लई। जब पंचम गुरु शहीद हुए तां छेवें सतगुरु बोले क्यों ये कहते बोल ठरने स्यों। सच्चियां पीरां दी पीरी लई झूठे मीरां दी पीरी दे अत्याचारां नूं रोकण लई तदबीर भी बहुत जरूरी है। रसीन रबाब दी राखी लई सुरवई सारंदे दी खातिर शमशीर भी बहुत जरूरी है। पीरी मीरी दे अंतर्गत सिरजिया गया श्री अकाल तख्त जिथे ढाडी वाला गाउण लगे दुनिया के झूठे शाहां नूं सच दी ललकार सुनाउण लगे। शाहां नूं जद ललकारी दा फिर रब दे सच्चे नाम तो अपना सब कुछ ही वारीदा। वो भी दिन आया मैं तकिया महा कहर ये होया नौने सतगुर किथे आए दुखियों वो हट गया। मेरे नैनों ओझल हो गए फिर गुरा दे मुखड़े इस गुरु सिरजे तीरथ ते मैं फिर न देखे मुड़ के। औंदियां जांदियां पौना को मैं सुखा पुछदी रही किथे दिवस उन्हां चढ़िया किथे रातां पईयां। जकरिया खान की फौज ने पाया गुरु नगरी घेरा तब मैं देखा गुरु के प्यारे तब दा जीड़ा मेरा रखी शर्त जकरिया खान ने दीवे तरण देंगा 10,000
बाजार जे मोरा देखो दर्शन करन दे आगा। कुछ दिन गए तो खुल गया असली पेट जकरिया खांगा। कट्ठी करके संगत को कतराम सी करना चाहता। भाई मनी सिंह वर्ज दी सी आमद सिख संगतां दी ते नाल ही रख कर देती शब्द जकरिया खान दी। जकरिया खान नहीं गया जल्लादो तुसी मोटा मोटा करना 10,000 मोरा का लेखा तुसी तोसे कर कर पढ़ना। रोम रोम विच रमी बाणी की कर लैंगे टोटे। भाई मनी सिंह ने दसिया किवें अजन नूं जतना। अज भी याद करना सीने उठ पैंदे ही पांगड़ की कुछ कीता इस मुकद्दस थां दे मसे रंगड़। पर फिर एक दिन दो मर्जी हुई मेरे बिल्कुल होरो लगी। चौधरियां दे बेस छुपाए पर गुरु के प्यार विच रंगे। सुखा सिंह महताब सिंह कुछ ठीकर बोली पाके मामला तारन आए कहते कोल मस्से ले जाके मस्से अंदर दा सिर लाके बोरी दे विच पाया। पिंडां शहरां चों लंघदियां नेज़े ते लटकाया। फिर जब अबदाली आ गया हिंदुस्तान लताड़ता दौलत ते अजमत लुटदा को वसदे नगर जाता। हरिमंदर गिरदा पंथदा उसके वारसी तोड़िया। फिर उन्होंने सारिया पंथ ने मुड़ सिलसिल करके जोड़िया। मैनूं याद है बाबा दीप सिंह इत्थे ही आके रुके सी। इत्थे ही सीस सी अड़िया इत्थे ही आके झुके सी। की तोप दे गोले करनगे तू रहन दे हुण अबदालिया। ये तां नूर है सच्चे शब्द दा इन्हां दिन चढ़दे ही लालिया। फिर जब नजारा देखिया मैं जामे शहादत पींदा। वो मौत नूं लाड़ी कहदा वो मर के जो जो जींदा। सिलसिला बन गुरबख्श सिंह ती नाल बराती बोल रहे। हरिमंदर दी रखिया लई वो 30,000 संग पिट गए। क्या रंग शहीदी जानदा क्या प्यार गुराने तांदा। जंगल सन सिंगां दे किले ते घोड़ियां दी पिट कच्ची में उन्हां लुट के जांदे लुट लए अबदाली ते नागर किवें। तियां नूं घर घर भेजिया जरवाने खुद हैरान सन। उस वक्त सिख पंजाब दी जिंद जान आन ते शान सन। इत्थे ही मिसलां आणगे सरबत खालसा बनदियां ते करके सांझे गुरमते जूझण दे मार्ग तुरदियां। जरवाने हमलावर बड़े सी सिर्फ ढारस खालसा। मिसलां दे रूप च करदा सी वाली वारस खालसा। उदों जूझिया इदां खालसा यो शक्तिशाली होए सिंह इस धरती दा पुत्त बन गया महाराजा रणजीत सिंह। मेरे मथे दा ताज की कहते ने गुरु तक दूर दे। मेरे सीस असीस है इन्हां दी तेरे अर्श ते चले झूलदे। ऐसी सुपना मेरी निगाह दा ऐसी रूप मेरी मंग दा। कदे देखा मैं नीले नीर विच तेरा धाम सुनहरी रंग दा। सिख राज की पै गई शाम जद आया पैर गोरी सरकार दा। जो ताज गया सोता गया हुण तौखलाए दस्तार दा। पर हुण नवी हवा उड़ूंगी नगर नगर ते शहर शहर गुरधामां विच सच्ची सिखी दे मॉडल दी नवी लहर। श्री रकाबगंज दी बलगन गोरे ने जो ढा दित्ती सी सिख संगत दिल्ली वल तुर पई। गोरे कंध बना दित्ती सी। सियालकोट विच बेर बाबे दी सिंह पहुंचे रोह दे नाल। उठ आप महंता सौंप दी संगत हथ सेवा संभाल। नीचा हूं अत नीच आख के नानक जिन्हां दा होया सी। नानक दरों महंता उन्हां नूं दुरकारिया होया सी। गुरु नानक दे सच्चे सिंघां एक दिन उन्हां नूं नाल लिया। रख के देग चढ़ाई कीता अरदासा ते वार लिया। तुर गए उठ महंत उन्हां दे हथों ना प्रसाद लिया। श्री अकाल तख्त ते संगतां हुम हुमा के जुड़ियां। गुरु घरां दे इंतजाम लई ना तदबीरां कढ़ियां। बीत गया एक दौर
अतीत की सख्त जिम्मेदारी लपेटी 175 मैंबरों की एक समिति होंद जाए जिसका नाम रखा गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उन सुधार के इंतजाम की इस कमान संभाली क्या क्या साके दे कुर्बानियां होने बाकी हाली तुरया जत्था इथों पुजा तरन मत्था टेकिया धाम के सरदरां ने टिकी रात महंता के गुंडियां ने फादर खोल दिते सुखियां संतां ने बासु कोट वाला हाकम सिंह सूरा हजूरा सिंह दूजा अलादीनपुर का इस नगर के पहले शहीद हुए साका अगे शहादत का और होता वो जो खान लोहे के पास बिल्कुल उतों जथा ननकाने चलिया सी जन्म का जिया प्रथम बादशाह का निरंजन दास महंत ने मलिया सी। फिर मैं सुनाई सुनिया सी कौन बोलो तेरा दुख जो हंस के चलिया ने वो जलबोन तक देख भी रही जाते मुड़ के मुख का उनका देखा नहीं होया मोर्चा शुरू फिर चाबियां का गोरे शाही ने एवं कद हक दिता सिख कौम का बेताज बादशाह जो खड़ग सिंह भी जेल में रख दिता जिला मुक गई जथे नहीं मुके आखिर गोरी सरकार भी जित हुई जीता है महात्मा गांधी ने साड़ी जंग अंदर पहली जित हुई लंगर वास्ते लक्कड़ कटते सन सिंह अपने गुरु के बाद आके लाके चोरी का एवं इल्जाम झूठा गोरे पोसी पकड़ ले गए आके काफी बड़े सन बोलते बंदियां ने सच्चे नाम बाजों ये कुछ बोलते नहीं सह के चोट ते चोट ना सी करते वेखण वाले का ढुकन ये डोलते नहीं चुकना पिया फरंगी अंतरों को कोई होर बहाना ना उधर बचिया उधर लाइना ते डेट के रोक गड्डी पंजा साहिब विच नवा इतिहास रचिया बड़े गंड नरगाणी दे मोर्चे दी जथा चलिया सी श्री अकाल तख्त को 30,000 संगत इत्थे जुड़ी हुई 500 सिंधा का जत्था तुरन लगा पूरी पुलिस आसे पासे खड़ी हुई अचंजेल फिर फायर का हुक्म होया ओसी सिंगा की चढ़ तो डरी हुई सिंह सैकड़े टिकट हो गए रक्त संगता की दूर में चढ़ी हुई संगत देहा उठाउण विच रुझ गई सी सिंगा नाल एक पहली बार होया इन्नी देर विच जैकों वल जाण दे नहीं जथा सिंगा का अगला तैयार होया इस विच उस मां का छोटा पुत्र भी सी बड़ा पुत्र जिसका नहीं तुर गया सी तेन किसने पुत्रा को लमा में तू भी उसे सतगुर का बख्शिया सी परख परख कसौटियां हार गईयां उदे पलड़े में उठना ही पिया आखिर पक्कियां कागजां ते एक्ट गया लिखिया गोरे शाही चुकना ही पिया आखिर बार बार ज़ौन सिरत सदा सानू परखिया किन्ने दुखियां ने लाकां चलदियां ने ते बुझ गईयां सीने बिल के देखिया गोलियां ने सदा जगन के दीप चिराग अखर सदा सदा सलामत है रोशनी मरण हार भूपत दिवस चाह देने जुग जुग रहे अटल सच्ची बादशाही। श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर लखा करोड़ा नैना लई आस अते विश्वास दी लो आत्मिक सहारा ते इलाही चानन दा सोमा कायनात वांग इथे भी रात दिन दे अठे पहर एक बंद किवाड़ा अगे आ जुड़दियां हन। सुखमनी साहिब दा पाठ संपन्न हुंदा है तां दर्शन दीजे खोल किवाड़ दी बेबल धुनी संगतां दे मुख तो गूंजण लगदी है।
ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ग्रंथी साहब मत्था टेक के कोठा साहब विच प्रवेश करते हैं। अरदास करन तो बाद पावन बीड़ उन्होंने सिर उत्ते टिकाई जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पिछे पिछे धीमी तोरे संगत हरमंदिर साहब वल तुरती है। कोठा साहब तो अकाल तख्त साहब आके पावन बीड़ को पालकी विच सुशोभित किया जाता है। फुल्लां दे सेरे सजाए जाते हैं। पालकी लैके संगत श्री हरमंदिर साहब वल चल पैंदी है। वारी वारी पालकी हेठ मोटा दे के संगत विच शामिल लोग अपने आप नूं वडभागा समझते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी विच प्रवेश करन तक श्री अकाल तख्त साहब ते नगारा वजदा रहता है। नगारे दी धुन बंद हुंदे सारी आसा जी दी बात दा कीर्तन सुनाई देन लग पैंदा है। पालकी श्री हरमंदिर साहिब के द्वार ते आ जाती है। उसनूं सत्कार नाल अंदर ले जाया जाता है। इस दौरान आसा जी की बात का कीर्तन कुछ समय लिए रुक जाता है। संगत सत्कार विच खड़ी हो जाती है ते इकट्ठियां सतनाम वाहिगुरू दी धुनी दा जाप करती है। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ नूं सत्कार सहित मंजी साहिब ते सुशोभित कर दिता जाता है। संगत फतेह बुलाउंदी है। ग्रंथी साहिब ताबिया विच बैठ जाते हैं ते संगत पहला वांग सज जाती है। समैया के पाठ के नाल ही प्रकाश करन दी विधि शुरू हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश होने उपरंत वाक लिया जाता है। वाक नूं गुरु के फरमान या हुक्मनामे के तौर पर ग्रहण किया जाता है। हुक्मनामे तो उपरंत अरदास की जाती है ते जिथे भी किते कोई अरदास की आवाज सुनता है हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित खड़ा हो जाता है। अरदास तो बाद कड़ा प्रसाद की देग वरताई जाती है ते आसा जी की बात के कीर्तन का पुनरारंभ होता है। उसकी समाप्ति उपरंत अरदास होती है ते अमृत वेले का मुख वाक फिर पढ़िया जाता है। इस उपरंत सारा दिन कीर्तन का पावन प्रवाह चलता है जिस विच गुरु ग्रंथ साहिब दसम पातशाह भाई गुरदास ते भाई नंदलाल जी की रचना तो बिना किसी होर रचना का कीर्तन नहीं होता। दूरों नेड़ियों संगतां हुम हुमा के सिखां दे सब तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान ते आउंदियां। जोड़े खाने विच अपने जोड़े जमा करवा के सजरे वगदे पानी विच पैर धो के परिक्रमा विच प्रवेश करदियां हन। परिक्रमा जिस विच दुख पंजनी बेरी तो इलावा वो मुकद्दस बेरी भी है जिस दे हेठ बैठ के बाबा बुढ़ा जी श्री हरमंदिर साहब की उसारी की देख रेख करते होंदे सन। परिक्रमा जिस विच बाबा दीप सिंह जी की लासानी बहादुरी सिदक ते गुरु दर दे प्रेम की पावन यादगार स्थित है। परिक्रमा के चौहां कोनिया विच शीतल जल दियां छबीलां हन। सिख इतिहास नाल संबंधित सिख अजायब घर दीयां पौड़ियां भी परिक्रमा विचों ही चलदियां हन। परिक्रमा दे नाल ही स्थित हन वो इतिहासिक बुंगे जिहड़े उन्हां समियां दी याद कराउंदे ने जदों दल खालसा दी अगवाई विच सिख मिसलां खालसे दी राजसी खुदमुख्तियारी लई जूझ रहियां सन। इस पावन परिक्रमा तो गुजरदियां श्री हरमंदिर साहिब विच हो रहे कीर्तन दी मधुर धुन सारे दृश्य नूं इलाही रंगन विच रंग दिंदी है। नीले अमृत सरोवर विच श्री हरमंदिर साहिब दा सुनहरी अक्स सतगुरां दे प्रेम विच भिज रहियां रूहां नूं अलौकिक सकून दिंदा है। अमृत सरोवर दा इशनान वजूद नूं तरंगित कर दिंदा है। कड़ा प्रसाद दी महक अंत दे दैवीपन दी प्रतीक करवाउंदी है। दर्शनी ड्योढ़ी विच दाखिल हो के श्री हरमंदिर साहिब दे पावन धरां ते मत्था टेकण दे पल
ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲੌ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਲੌ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।